राम जी की आत्मकथा के दूसरे खंड मणिकर्णिका की शुरुआत इस एपिसोड से हम करेंगे। पिछले एपिसोड में हम इसकी लेखकीय भूमिका को कवर कर चुके हैं, तो चलिए आज से इसका पाठन शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। ये पिछली मुर्दैया की तरह ही ये भी 7 उपखंडों में विभाजित है, जो इस प्रकार है। पहला मणिकर्णिका, दूसरा गोरिया हबड़ा पुलवा पर ठड़ी, तीसरा बीएचयू माई की गोद में, चौथा मार्क्सवादी चमत्कार, पांचवा नक्सलबाड़ी की बसंती दहाड़, छठा वैचारिक द्वंद्व। ये भी उपखंड भी 3 भागों में विभक्त है। पहला है माओवाद और सोवियत संघ, दूसरा जेपी आंदोलन तथा फांसीवाद विरोधी मुहिम, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी तथा दलित प्रश्न, और 7वां और अंतिम उपखंड है प्रीति करे न कोय, और ये भी 3 भागों में विभक्त है। उत्पल वर्णा, टामुन और सबीहा। तो चलिए इसके सबसे पहले उपखंड मणिकर्णिका को हम शुरू करते हैं। मणिकर्णिका। आजमगढ़ की कचहरी से उठते बंजारे के डमरू की ध्वनि ने मुझे पौराणिक शिव के तांडव की कल्पना से सराबोर कर दिया था, और जब मैं रिक्शे से रोडवेज पहुंचा तो देखा कि स्वर्गवास मेल के ऊपर एक मुर्दा बांधा जा रहा था। जाहिर है उसे स्वर्ग की आकांक्षा बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ले जाया जाने वाला था। उन दिनों आजमगढ़ रोडवेज के ठीक बगल में दाईं तरफ 50 गज की दूरी पर एक दुकाननुमा मकान था। वहां हमेशा काले रंग की एक बहुत पुरानी मिनी बस खड़ी रहती थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था स्वर्गवास मेल। स्वर्गवास मेल प्रतिदिन मुर्दों को लेकर बनारस स्थित गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट जाया करती थी, जहां उसे जलाया जाता था। तो इससे पता चल गया कि मणिकर्णिका क्या है। मणिकर्णिका बनारस का एक प्रसिद्ध घाट है जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, और मुर्दैया भी जो थी वे भी मुर्दों से रिलेटेड थी, जहां मुर्दे दफनाए जाते थे और मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते थे। तो दोनों ही मौत से रिलेटेड है, शवों से, मुर्दों से रिलेटेड है। शायद ये जो सुप्त पड़ी दलित चेतना है उसको दिखाती है, इसीलिए इन दोनों का ही नाम इस तरीके से रखा है, जो मौत का पर्याय माना जाता है, जिन्हें मुर्दैया और मणिकर्णिका। एक हिंदू मान्यता के अनुसार जिस किसी का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाता है वह सीधे स्वर्ग चला जाता है। यह भी कहा जाता है कि शिव की पत्नी पार्वती के कानों में पहने जाने वाली मणि इसी जगह गंगा में खो गई थी, जिसके कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इस घाट पर सदियों से जलती चिताएं कभी नहीं बुझी, अतः मृत्यु का कारोबार यहां 2400 घंटे चलता रहता है। सही अर्थों में मृत्यु बनारस का एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो यहां से शुरुआत हो रही है, तो सोचिए किस तरह की शुरुआत होगी। वो अनकहा सच भी तुलसी राम जी कहने से नहीं चूकते, जिन्हें अमूमन साहित्य में कहा नहीं जाता। अनगिनत पंडों की जीविका मृत्यु पर आधारित रहती है। सबसे ज्यादा कमाई उस डोम परिवार की होती है, जिससे हर मुर्दा मालिक चिता सजाने के लिए लकड़ी खरीदता है। यह डोम परिवार उस पौराणिक कथा का अभिन्न अंग बन चुका है, जिसमें उसके पूर्वजों के हाथों कभी राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे। डोम के गुलाम के रूप में राजा हरिश्चंद्र की नियुक्ति मुर्दा घाट की रखवाली के लिए की गई थी। यह घाट आज हरिश्चंद्र घाट के रूप में भी जाना जाता है। इसी मान्यता के कारण लोगों का विश्वास है कि जब तक उस डोम परिवार द्वारा दी गई लकड़ी की चिता नहीं सजाई जाएगी, तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार जहां मुर्दैया में दलितों के अंधविश्वासों के बारे में बात कही गई थी, वहीं मणिकर्णिका में पढ़े लिखे लोगों और जो पुजारी वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग है, उसके अंदर किस किस तरह के अंधविश्वास हैं, ये भी हमें जानने को मिलेंगे, जो इसको बेहद दिलचस्प रचना बनाता है।
जहां तक स्वर्गवास मेल का सवाल है, उसका रंग रूप देखते ही भय लगने लगता था। यमदूत की कल्पना अनायास ही उभर जाती थी। स्वर्गवास मेल में प्रायः अमीर मुर्दे ही सफर करते थे। तो बनारस के घाटों पे जो आग है वो कभी नहीं बुझती। खास करके मणिकर्णिका का यहाँ पर जिक्र है। यहाँ पर मैं एक खास फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले ही आई है, मसान। ये नाम नया नहीं होगा फिल्म का। इसमें एक बात बड़ी बढ़िया बताई जाती है। जब घाट के ऊपर पहले मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे सीन में ही जब घाट के ऊपर पंडित बैठे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स उनके साथ बैठे होते हैं और पंडित जी जो हैं वो उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो घाटों पर जो है घाटों का इतिहास और संस्कार संस्कृति जानने के लिए आए हैं। तो तब वे बताते हैं, पंडित जी एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार यहाँ सब कुछ जंगल था और सिर्फ गंगा मैया बहती थी और मैया बहती थी तो यहाँ पर लोग घाट संस्कार के लिए आ जाया करते थे। फिर धीरे धीरे कैसे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग घाटों का निर्माण किया, फिर अलग अलग पंडित आए और उसके बाद अलग अलग रियाया वहां पर आई, फिर अलग अलग पंडे भी आ गए। तो साथ ही वे इस चीज का जिक्र करना भी नहीं चूकते कि ये घाट जो है जहां पर हम बैठे हैं ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, एक डिस्प्यूटेड घाट है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कश्मीर। ये उस फिल्म का डायलॉग है जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूं, मैंने लिख लिया था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। कश्मीर की तरह मराठी कहते हैं कि ये उनका घाट है और गुजराती कहते हैं ये उनका घाट है, लेकिन वहां पर घाट के नाम का जिक्र नहीं है। तो इसके ऊपर सर्च करके मेरे ख्याल से आसानी से घाट का नाम जाना जा सकता है। मैं टिकट लेकर बनारस जाने वाली बस में बैठ गया था। वहां से मुझे काम की तलाश में कलकत्ता जाना था। ये मध्य अप्रैल 1966 की बात है। थोड़ी देर बाद बस बनारस के लिए चल पड़ी। शीघ्र ही मैंने देखा कि ज्यों ही हमारी बस टॉस नदी पर बने नए पुल से गुजरी, स्वर्गवास मेल कभी हमारे आगे तो कभी पीछे भड़बड़ करती चलती रही। करीब आधे घंटे के बाद गोमती नदी पर बने चंद वक पुल से हम गुजरे। स्वर्गवास मेल हमारे साथ थी। बनारस पहुंचने तक उसकी हमारी आंख मिचौनी जारी रही। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मानो हम सभी शवयात्री ही हों। करीब 3 घंटे के सफर के बाद मैं बनारस के कैंट स्टेशन के पास स्थित बस अड्डे पर पहुंचा तो देखते ही देखते मल्दिया के रास्ते स्वर्गवास मेल मणिकर्णिका की तरफ मुड़ गई। आंखों से ओझल होते हुए एक पूरी मृत्यु की कल्पना वह अपने पीछे छोड़ गई। मणिकर्णिका की चिताएं मेरे मस्तिष्क में जल उठी। जाहिर था कि मणिकर्णिका मेरे लिए एक नई मुर्दैया थी। अतः मैंने बस अड्डे पर ही सोच लिया था कि इस बार बनारस में रहते हुए सबसे पहले मणिकर्णिका के ही दर्शन करूंगा। तो बहुत खूबसूरती से तुलसीराम जी मुर्दैया जो उनकी जन्मस्थली भी थी उसको मणिकर्णिका के साथ जोड़ देते हैं। आंखों से ओझल होते हुए एक पूरी मृत्यु की कल्पना वह अपने पीछे छोड़ गई। मणिकर्णिका की चिताएं मेरे मस्तिष्क में जल उठी। जाहिर था कि मणिकर्णिका मेरे लिए एक नई मुर्दैया थी। अतः मैंने बस अड्डे पर ही सोच लिया था कि इस बार बनारस में रहते हुए सबसे पहले मणिकर्णिका का ही दर्शन करूंगा। इसी अनुभूति के साथ मैं बस अड्डे से रिक्शे द्वारा भेलूपुर थाने के पास स्थित गौरीगंज मोहल्ला पहुंचा, जहां एक मकान में तपसी राम मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक अन्य छात्र मुन्नी लाल भी रह रहे थे। मैं बीए द्वितीय वर्ष के छात्र थे। वे जौनपुर के रहने वाले थे तथा उनके पिताजी कलकत्ता में रेलवे में पैटमैन की नौकरी करते थे। तपसी राम वही हैं जो इसके चलते तुलसीराम जी को ढांढस बंधा रहता है कि बीएचयू में कहीं ना कहीं तो उनका एडमिशन हो ही जाएगा। और तपसी राम और उनकी माता किस प्रकार तुलसीराम जी को प्रेम से विदा करते हैं घर में बिठाकर, और फिर जाते वक्त उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उस सब का जिक्र हम मुर्दैया के अंतिम उपखंड में सुन चुके हैं। तापसी राम लॉ फाइनल में थे। वे लोग मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए थे। मुझे आश्वस्त किया था कि मैं बीएचयू में अवश्य पढ़ूंगा। इस बार कई दिन मैं तपसी राम के साथ बनारस में रहा। विभिन्न मंदिरों से लेकर गंगा के घाटों तथा बीएचयू की प्रतिदिन सैर करता रहा।
किंतु सबसे पहले मैं बनारस प्रवास से ठीक दूसरे दिन पूछते पूछते पैदल ही मणिकर्णिका घाट पहुंचा। स्वर्गवास मेल के साथ की गई मेरी यात्रा का ये अग्रसारित रूप था। वहां का नजारा देखकर मैं चकित रह गया। एक साथ कई चिताएं जल रही थी। कुछ चिताएं गंगा की तलहटी के बिल्कुल पास थी। वहां बहते फूल मालाओं एवं मुर्दों के अवशेष से गंगा बजबजा उठी थी। मणिकर्णिका की सीढ़ियों पर खड़े खड़े मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मानो मैं एक अदृश्य मुर्दे की अकेला शव यात्री था। करीब आधे घंटे बाद जब मैं वहां से चला तो कबीर की ये पंक्ति चली है कुल बौरनी गंगा नहाए मेरी जबान पर थी। अचानक वह किंवदंती भी याद आ गई जिसके अनुसार मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर कभी कबीर लेटे हुए थे, जिनके ऊपर गुरु समानंद ने अपना पैर रख दिया था। लौटानी यात्रा में मैं नेपाली खपड़ा मोहल्ले से गुजरते हुए कचौड़ी गली चौक तथा गौदौलिया होकर दशाश्वमेध घाट आ गया था। बनारस की इन गलियों से गुजरते हुए मैंने देखा कि अनेक पुराने मकानों की बाहरी दीवारों पर छोटे छोटे शिवलिंग खुदे हुए थे। यहाँ का पूरा माहौल शिवलिंगमय जान पड़ता था। उन दिनों बनारस में एक्के तथा तांगे खूब चलते थे। उनमें नधे घोड़ों की हिनहिनाहट सर्वत्र व्याप्त थी। विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट के पास उनकी हिनहिनाहट अश्वमेध यज्ञों की याद दिलाती थी। वैसे ही नाम से ही जाहिर होता है कि यहाँ कभी 10 घोड़ों की बलि गंगा के इस तट पर अवश्य दी गई होगी, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। तो साथ साथ चीजों के अर्थ भी बताते चलते हैं कि किस घाट का क्या मायने है। ये घाट गंगा तट के सभी घाटों में सबसे ज्यादा तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। 80 से लेकर आदि केशव के बीच बनारस की गंगा में कुल 64 घाट निर्मित थे, किंतु अभी हाल ही में नगवा लंका के पास रविदास नामक एक अति सुंदर नया घाट स्थापित हुआ है, जिसे मायावती की उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त जो था बनारस या उत्तर प्रदेश, वो मायावती की वहां पर सरकार थी। तो बसपा द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा शायद आगे भी कई जगह हो। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें वहां का राजनीति भी पता चलती चलेगी। इधर उधर बौड़ी आते हुए जब मैं दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा तो दोपहरी की प्रचंड धूप से वहां की सीढ़ियां जल रही थी। अनेक जगहों पर बांस की खपच्चियों से निर्मित बड़ी बड़ी छतरियों के नीचे पंडे बैठे हुए थे। वे सभी अपने अपने धार्मिक ग्राहकों को सिल पर रगड़कर चंदन का टीका लगा रहे थे। एक पंडे की छतरी के सामने 20-25 आदमियों का झुंड बैठा हुआ था। शक्ल सूरत से वे बंगाली तथा उनमें से कुछ दक्षिण भारतीय लग रहे थे। मैं उन पंडों की छतरी के पीछे गंगा की तरफ देखते हुए खड़ा हो गया ताकि ऐसा प्रतीत न हो कि मैं उनके प्रवचन को सुन रहा हूं। उस पंडे की बातें बहुत रोचक थी। पंडा बोल पड़ा, काशी एक ऐसी नगरी है जहां मर जाने वाले मात्र से किसी से को भी मुक्ति मिल जाती है। वह आगे कहता रहा कि कोई व्यक्ति पाप चाहे जहां भी करे, किंतु काशी में प्रवेश करते ही उसके सारे पाप इस नगरी के बाहर ही छूट जाते हैं। पंडा काशी तथा गंगा की महिमा बखानता रहा। बीच बीच में वह कुछ संस्कृत के श्लोकों का भी उच्चारण करता रहा। उसके द्वारा बोली गई संस्कृत का एक वाक्य काश्यामरणम मुक्ति आज भी रटी रटाई याद है। पंडे का प्रवचन इतना आश्वस्त करने वाला था कि वहां से हटने का मन नहीं हो रहा था। उसकी आवाज में बहुत बुलंदी थी। उसके धार्मिक ग्राहक कड़ाके की धूप में भी मंत्र मुग्ध बैठे रहे। तो ये भी एक अतिशयोक्ति ही है कि आप कितना भी पाप कर लीजिए और सीधा जब आप बनारस जाएंगे तो सारे पाप जो हैं वो नगरी के बाहर ही छूट जाएंगे। तो सुनकर ही अजीब लगता है। शायद इसीलिए ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा हावी रहता है। और यही वो बातें हैं जिनका बखान स्वर्ण साहित्य में किया गया है, जो साहित्य में एक तिलस्म और चमत्कार पैदा करता है, परंतु दलित साहित्य में आते ही उसकी असलियत पता चलने लगती है कि इतनी आप पाप करते हैं। दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है वो भी पाप की श्रेणी में आता है। एक इंसान को इंसान ना समझना, और हर पाप करके आप बनारस में जाके गंगा में नहा आइए तो उससे पाप धुल जाएंगे।
इस बीच एक मल्लाह अपनी नौका लेकर मेरे सामने रुककर बोलने लगा, आवा आवा मणिकर्णिका घाट होत राजघाट से वापस आवे के बस 3 रुपया लगी। सन 1966 में 2-3 रुपए में गंगा में दूर दूर तक की सैर हो जाती थी। वह जमाना बड़ा सस्ता था। आजकल तो विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर मल्ला 5-5 हजार रुपए लेकर घाटों की सैर कराते हैं। किंतु उस समय मैं जिस परिस्थिति में दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर खड़ा था, 3 रुपयों की सैर असंभव थी। किंतु वहां से हटते हुए मैं वापस सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। आज यह भी याद आता है कि इन्हीं सीढ़ियों पर 9वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य का एक चांडाल अर्थात दलित के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। किंतु पंडितों ने इसे अमान्य करते हुए यह कहानी जोड़ दी कि चांडाल को इतनी बुद्धि कहां से आ सकती थी जो शंकराचार्य से वार्तालाप करे। अतः उन्होंने अफवाह फैला दी कि चांडाल के भेष में साक्षात शिवजी थे जो शंकराचार्य की परीक्षा लेने के लिए मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। क्योंकि शंकराचार्य वहां गंगा स्नान के लिए जाने वाले थे। जाहिर है शंकराचार्य अपने बौद्ध विरोधी अभियान के चलते बनारस आए थे और उनके ही प्रभाव के चलते यह नगर शैवमय हो गया था। तो सिर्फ एक मौका देने की जरूरत है। हमारे लोग किसी भी तरीके से सवर्णों से कमतर नहीं है। इस चीज का जिक्र कई जगहों पर कई प्रसंगों में कई तरीके से आया है। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने हमेशा प्रसंग अपने ऊपर रखा हो। इतिहास से भी निकाल के बहुत से प्रसंग इसमें संदर्भों सहित जोड़े हैं। तो निरक्षरता का फायदा उठाकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं और वैज्ञानिक और तार्किक युग में भी सब लोग मतलब जिस तरीके से ताली और थाली का जिक्र करते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को भगाने के लिए, तो ये अवैज्ञानिक तर्क जो है उसकी काट वैज्ञानिक तर्कों से संभव है। और शायद शंकराचार्य के बीच में और जो चांडाल था उसके बीच में इन्हीं सब चीजों को लेकर कुछ शास्त्रार्थ चला होगा मृत्यु के ऊपर, जिसमें शंकराचार्य हार गए। बाद में 16वीं शताब्दी में टोडरमल ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया तो बनारस शिव आराधना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। शंकराचार्य की उस यात्रा के बाद अनेक दक्षिण भारतीय पंडितों का बनारस आना जारी रहा। वे यहाँ के स्थानीय पंडितों से शास्त्रार्थ करने आते थे। उनमें से अधिकतर यहीं बस गए। पिछली सदी के महान तमिल क्रांतिकारी कवि सुब्रमण्यम भारती इसी उद्देश्य से बनारस आए थे। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष तक कायम रही, किंतु आज इसका नामो निशान तक नहीं है। तो बहुत सा इतिहास भी इसमें जीवंत करते हैं तुलसीराम जी। मैं दशाश्वमेध घाट की ऊपरी अंतिम सीढ़ी पाकर बगल में से स्थित सोनारपुर मोहल्ले में घुस गया। कुछ दूर आगे जाने पर उस पर उपगली बाईं तरफ मुड़ गई। मैं उसके सहारे एक बार फिर गंगा के किनारे आ गया। यहाँ शीतला घाट था जो दशाश्वमेध घाट से ठीक बगल में था। मैंने देखा कि उस पंडे का प्रवचन अभी भी जारी था। तो मतलब घाट भी इतने पास पास बने हुए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जहां से आप दूसरे घाट में क्या एक्टिविटी हो रही है ये आराम से नजर आता होगा। मैं कभी बनारस नहीं गई इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बनारस से अनजान भी नहीं। एक खास बात यह थी कि BHU से लेकर मैदागिन तक करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क के पूर्व में स्थित किसी भी गली में घुस जाइए, वह आपको गंगा तट पर अवश्य पटक देती। मैं शीतला घाट के बगल से अहिल्याबाई घाट से होते हुए केदार घाट के ऊपर आ गया। उसके पास नारद घाट तथा जहां एक जगह देखा कि नन्हे नन्हे सैकड़ों शिवलिंग जमीन पर स्थापित थे। यह नजारा बड़ा ही अद्भुत था। और अद्भुत तो यह भी है कि इतनी याददाश्त इनकी पक्की थी कि हर चीज को बाकायदा कोट कर रहे हैं, हर चीज की बारे में जानकारी दे रहे हैं जो जनरली बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा। बीच बीच में प्रायः युवतियां छोटे छोटे दोने में फूल लेकर आती और बिना निशाना साधे हुए फूलों को फेंककर हाथ जोड़कर वापस चली जाती। फेंके हुए ये फूल किसी न किसी शिवलिंग की तलहट्टी पर अवश्य अटक जाते थे। एक बार एक जगह पर इतने ज्यादा शिवलिंग याद दिलाते हैं कर्नाटक के उन लिंगायत साधुओं की जो सदियों पूर्व अपने पूरे शरीर पर शिवलिंग बनाकर नंग धड़ंग इधर उधर घुमा करते थे। मैं वहां से चलने लगा तो मंदिरों की परछाइयों से
बनारस की गलियां ढकने लगी थी। इन सब ब्यौरों से एक बात तो पता चलती है कि साहित्यकार होते हुए भी इतिहास में भी उनकी पकड़ अच्छी खासी थी, क्योंकि यहां पर बहुत सी ऐसी चीजों का भी जिक्र है जो आज के जमाने में करीब करीब इतिहास बन चुकी हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बताया कि दक्षिण से बहुत सारे पंडित जो हैं वो चलकर बनारस तक आते थे, लेकिन आज इनका नामो निशान नहीं है। मैं वहां से चलने लगा तो मकानों की परछाइयों से बनारस की गलियां ढकने लगी थी। उनसे गुजरना उस गर्मी में काफी राहतकारी था। मैं जंगमबाड़ी, बंगाली टोला तथा अवध गर्वी होते हुए हरिश्चंद्र घाट पहुंच गया। वहां एक अकेला मुर्दा जल रहा था, जिसके इर्द गिर्द 20-25 आदमी खड़े थे। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका था। आगे बढ़ा तो हनुमान घाट का सामना हो गया। वहां पहलवानों का एक झुंड गदा तथा मुदगल घुमा रहा था। उनमें से कुछ कुश्ती लड़ रहे थे, कुछ दंड बैठक में मस्त थे, तो कुछ गंगा में कूदकर डुबकी लगा रहे थे। गंगा में कूदने से पहले वे जोर का नारा लगाते, जय बजरंग बली की। हनुमान घाट की ये पहलवानी शैव पूजा से बिल्कुल भिन्न थी। तो जितने लोग, जितनी जात उपजात, उसके हिसाब से इतने सारे घाट। शाम होने वाली थी, अतः मैं भदैनी शिवाला होते गौरीगंज वापस आ गया। उस दिन मैं खूब पैदल चला था। पैरों में कहीं से ज्यादा थकावट मेरे दिमाग में थी। दिन भर की घुमाई से बनारस का आकर्षण कई गुना बढ़ गया था, किंतु भविष्य की अनिश्चितता से काफी दुखित था। तीसरे दिन तपसीराम मुझे लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए। उस दिन उन्होंने महिला कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, म्यूजिक कॉलेज, कला भवन, संस्कृति कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, माइनिंग तथा मेटलर्जी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बदल गया, होते हुए बीएचयू फ्लाइंग क्लब तक का दर्शन कराया। फ्लाइंग क्लब में 2 हेलीकॉप्टर खड़े थे। इसी के बाद कई एकड़ में फैला एग्रीकल्चरल लैंड था। तपसीराम ने बताया कि पूरे बीएचयू कैंपस में पहले 35 गांव बसे थे, जिन्हें खाली कराकर मदन मोहन मालवीय ने यह विशाल विश्वविद्यालय बनाया था, जिसकी नींव 1916 में बसंत पंचमी के दिन डाली गई थी। और आज वहीं यदि आज के संदर्भों में आप जोड़ें तो कितने गांवों को खाली कराकर राम मंदिर बनाया जा रहा है। उनसे ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मालवीय जी ने पूरा विश्वविद्यालय चंदा इकट्ठा करके बनाया था। ये बात खासी समझने की है कि किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सवर्ण लोग एकजुट हो जाया करते हैं। मुट्ठी भर लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोल देते हैं पूरा चंदा देकर, और वहीं दलित लोग जो संख्या में कहीं ज्यादा हैं, जब सक्षम हो जाते हैं तो वो समाज के प्रति किस तरह का रुख अपनाते हैं। तो पे बैक करना तो छोड़िए, वो समाज की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अपने ही लोगों से कटकर रहने में उन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि अपनी असलियत से को छुपा कर वे दूसरों में मिलना चाहते हैं। तो यदि ये बेईमानी हमारा दलित समाज अपने ही लोगों के साथ ना करे तो हमारे बच्चे भी बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं। राजा चौधरी जैसे बच्चे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हुए। मंचों से मैंने जूठन के टाइम भी ये बात बोली थी कि 131 सांसद तो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम गाली भी देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो बड़े बड़े मंचों से भव्य आयोजन किया करते हैं दलित समाज को लेकर, दलित समाज के नाम पर चंदा वसूलते हैं लाखों का, करोड़ों का। उन्होंने आज तक क्या किया? कभी कोई पहल करी? किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय तो दूर की बात है, कोई कॉलेज या छोटा मोटा स्कूल भी बनवाने की दलित समाज के बच्चों के लिए? तो यदि हमारे अपने लोग बेईमानी ना करें अपने ही समाज से, तो बीएचयू जैसे कई विश्वविद्यालय आज दलित समाज के पास भी होते। तो इस बात को इसलिए गौर करने लायक है कि पूरा बीएचयू जो है वे चंदा के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, चंदे के पैसों से। ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मालवीय जी ने पूरा विश्वविद्यालय चंदा इकट्ठा करके बनाया था। वापसी यात्रा में भी वे मुझे बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी ले गए, जिसका नाम
सयाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय था। इस विशाल पुस्तकालय के प्रवेश द्वार के अंदर संगमरमर के स्तंभ पर संगमरमर से ही निर्मित एक मोटी खुली किताब के पन्ने पर प्रसिद्ध फारसी कवि शेख सादी की ये पंक्तियां खुदी हुई थीं। साकी की मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना, सिर झुकाता हूं कि शीशा नजर नहीं आता है। तो ताज्जुब की बात है कि बनारस विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में फारसी लेखक की पंक्तियां गुदी हुई हैं बजाय किसी बड़े प्रकांड पंडित की पंक्तियों के। लाइब्रेरी की बात हो रही है। पुस्तकालय में घुसते ही इन पंक्तियों ने मुझे प्रभावित किया था, इसलिए वे मुझे तुरंत याद हो गई थी। पुस्तकालय का मुख्य अध्ययन कक्ष गोलाकार गुंबद में अपनी विशालता लिए फैला हुआ था। वहां बैठकर पढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ खड़े होकर पढ़ने के लिए तिरछी आकृति वाले लंबे लंबे मेज रखे हुए थे। पुस्तकालय का हर कोना घूम घूम कर देखता रहा मैं। लाखों किताबों का अंबार मुझे चौंकाने वाला सिद्ध हुआ। मन ही मन मैंने सोच लिया कि भविष्य में मेरा यही असली ठिकाना होगा। किसी भी विश्वविद्यालय के स्तर का आपने पता लगाना हो तो वहां की लाइब्रेरीज में जरूर जाइए कि किस तरह की किताबें वहां रखी जाती हैं और उनकी देख रेख के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है। यदि किताबों की अहमियत को कोई विश्वविद्यालय समझता है तो इससे पता चलता है कि वे पढ़ाई की अहमियत को भी जरूर समझता होगा। मैं लगभग 1 घंटे बाद जब तपसी राम के साथ पुस्तकालय से बाहर निकलने लगा तो एक बार फिर शेख सादी की उपरोक्त पंक्तियों ने मुझे रोक लिया। उन्हें रटते हुए हम पास के स्थित BHU के विश्वनाथ मंदिर चले गए। पूरा मंदिर फिर से देखा। प्रथम तल की उस दीवार पर जूता सिलते रविदास ने एक बार फिर अपनी तरफ मुझे खींचा। वहां से जब मैं कीर्तन स्थल पर गया तो देखा कि नेत्रहीन व्यक्ति मेरी पहली यात्रा 15 अगस्त 1964 के दौरान जो भजन गा रहा था वह उस दिन भी गायकी की नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा था। उस दिन का भजन था भजमन राम चरण सुखदाई। भजन समाप्ति का जब उस व्यक्ति ने अंतिम शास्त्रीय आलाप लिया तो हम मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर के प्रांगण में पत्थर की पटिया पर से बनी एक बेंच पर बैठकर हम सुस्ताने लगे। सामने गेंदा के खिले हुए फूलों की क्यारियां थीं। दृश्य बड़ा मनमोहक था किंतु भविष्य हृदय विदारक। BHU में पढ़ने की चिंता के जवाब में तपसी राम बार बार आश्वस्त कर रहे थे कि कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। इसके बाद हम BHU के मुख्य द्वार पर स्थित लंका मोहल्ले के ठीक पीछे बनारस के विश्वविख्यात संकट मोचन मंदिर चले गए। वहां बहुत भारी भीड़ थी जिसमें अधिकतर BHU के छात्र तथा छात्राएं थी। कारण यह था कि विश्वविद्यालय की विभिन्न विषयों की फाइनल परीक्षाएं चल रही थी, तो इसीलिए सब लोग मंदिर में मत्था टेकने आ रहे थे। तपसी राम मुझे बताने लगे कि इम्तिहान के दौरान ये सभी अच्छी श्रेणी में पास होने के लिए हनुमान जी से विनती करने आते हैं। छात्रों की ये आस्था मेरे मस्तिष्क में भी समा गई। आगे की शिक्षा की कामना के लिए हनुमान जी की सिंदूर मूर्ति के सामने मैं भी झुक गया। उस समय तुलसी राम जी को ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर शीश नवाने से शायद उनकी भी जो बिगड़ी है वो बन जाए, उन्हें भी BHU में एडमिशन मिल जाए। इस तरह तापसी राम ने कहा कि बंदर तो इस दौरान मंदिर के आसपास अनेक बंदरों की झपट मारी मुझे बड़ी रोचक लगी। इस तरह तपसी राम ने कहा कि बंदर तो सिर्फ खाने की चीजों पर झपटते हैं किंतु यहां आस्था के बहाने बहुत सारे लफंगों की दृष्टि महिलाओं के आभूषणों पर रहती है। तो एक नए किस्म का बनारस हमें इसमें जानने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। वे जूता चप्पल चुराते हैं तथा छेड़खानी में भी लिप्त रहते हैं। जहां जितनी धर्मांधता है वहां स्त्रियों की हालत उतनी खराब है। मुझे ये सब जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तपसी राम वहां से मुझे लेकर ये कहते हुए चल दिए कि संकट मोचन की लोकप्रियता से लफंगाई कुछ ज्यादा ही रौनक हो जाती है। उस दिन की हमारी यात्रा तुलसी मानक मंदिर से होते हुए दुर्गा कुंड में समाप्त हुई और हम गौरीगंज लौट आए। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। जिसकी शुरुआत ऐसी है तो सोचिए अंत तक आते आते कितनी सारी चीजें जानने और समझने को हमें मिलेंगी।
इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।